हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल.एम. शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज यूपीएससी एमसीक्यू प्रैक्टिस का ये सीरीज नंबर 6 है, जिसमें हम ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को खड़िया जनजाति शासन व्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है ये संपूर्ण खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था है। तो इनसे बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे को मैं डिस्कस करूंगा। उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम साथ ही साथ चर्चा करते चलेंगे, जिसके कारण ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप सिर्फ इस एमसीक्यू को भी अच्छे से कवर करते हैं तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इजीली सॉल्व हो पाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? ऑप्शन में है खड़िया, माल पहाड़िया, कंवर और करमाली। अभी आपको बताया था कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है ये खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट है, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में है पंचायत, अध्यक्ष, गांव और बैठक। एक्चुअली ढोकलो और सोहर दो शब्द से बना है, ठीक है, जिसमें से ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभी बताया आपको। ऑप्शन में है पंचायत, अध्यक्ष, गांव और बैठक, ठीक है। तो ढोकला का अर्थ होता है बैठक, लेकिन सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पर किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? ऑप्शन में है उरांव, मुंडा, हो और संथाल। तो आपको मैं बता दूं, सबसे जो पुरानी शासन व्यवस्था है झारखंड में वो मुंडा शासन व्यवस्था है। आपको मालूम होगा कि नागवंशी शासन व्यवस्था से पहले मुंडा लोग यहाँ आ चुके थे। मदरा मुंडा का ही बाद में जो है उत्तराधिकारी फनिक मुकुट राय बने थे, जो कि बाद में नागवंशी शासन व्यवस्था को चालू किया था। तो कहने का अर्थ है कोई भी शासन व्यवस्था झारखंड में जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से मुंडाओं से प्रभावित है। और उसी प्रकार से ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था अर्थात खड़िया जनजाति शासन व्यवस्था पर भी डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से मुंडा शासन व्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। तो आपको बता दूं मैं, खड़िया जनजाति जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? दूध खड़िया, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हुआ ढेलकी, क्या? ढेलकी खड़िया, ठीक है। और तीसरा जो है ये आपका पहाड़ी या फिर इसे ही सबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबर खड़िया। तो खड़िया जनजाति के कितने प्रकार हुए? 3। दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी और सबर। इसको अलग अलग नहीं समझे, पहाड़ी को ही सबर खड़िया कहा जाता है। तो कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है? ऑप्शन में है दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, माल खड़िया और पहाड़ी खड़िया। तो पहाड़ी खड़िया और सबर खड़िया तो एक ही है, पहाड़ी और सबर एक ही है। ये माल खड़िया नाम का कोई भी जनजाति इसमें नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी नंबर। अर्थात दूध खड़िया होगा, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया है, लेकिन माल खड़िया जो है खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन में 1925-26, 1947-48, 1967-68, 1934-35। तो आंसर हो जाएगा 1934-35 में संपूर्ण खड़िया जनजाति द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI से आप समझें तो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है, इसे जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना गया? तो ये जो अखिल भारतीय महासभा था इसको जो है ढोकलो के नाम से जाना गया। क्या? ढोकलो का अर्थ ही होता है बैठक, ठीक है। तो इसे अखिल भारतीय महासभा जो था इसे संक्षिप्त रूप में ढोकलो के नाम से जाना गया, राइट। नेक्स्ट है, 1934-35 में गठित ढोकलो सोहर महासभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में इनमें जाति प्रथा का समर्थन किया, ठीक है। तो जी, ये जो सभा था, महासभा था, इसमें सभी लोग मिलके जाति प्रथा का समर्थन किया था। और सरकार द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था चलाया गया था, ठीक है, इसे ये लोग क्या किए थे? विरोध किए थे।
इसका ये पुरजोर तरीके से विरोध किए थे। इनका मानना था कि यदि ये पंचायती राज व्यवस्था हम लोग पर थोपा गया तो हमारा जो शासन व्यवस्था है वो बिल्कुल प्रभावित होगा और हम अपनी शासन व्यवस्था को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो इनमें से क्या ये सही है और ये भी सही है कि ये इनका विरोध किए थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अर्थात उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है? ऑप्शन में वही दूध खड़िया, सबर खड़िया, टांगे खड़िया और ढेलकी खड़िया। तो देखिए, दूध खड़िया होता है, सबर खड़िया भी होता है। सबर खड़िया को ही पहाड़ी खड़िया कहा जाता है, ढेलकी खड़िया भी होता है, लेकिन टांगे खड़िया नहीं होता है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? सी नंबर, ये इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है? तो देखिए, जो गांव का जो सबसे पहला व्यक्ति जिसने गांव को बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था उसे ये लोग जो है महतो कहते हैं। क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। और पाहन कहते हैं धार्मिक प्रधान को, पुजारी को। ठीक है, सोहर जो है, सोहर का अर्थ ही होता है अध्यक्ष। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, करताहा के बारे में आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अर्थात महतो, तो ग्राम के प्रधान को ये लोग महतो कहते हैं। और इसके बारे में कौन सा कथन सही है उसके देखते हैं। तो यह गांव का मुखिया होता है? जी बिल्कुल होता है। यह पद वंशानुगत होता है? जी होता है। यह वंशानुगत इसलिए होता है कि जैसे यह अभी बताया, महतो किसको बनाया जाता है? जो गांव को बसाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात सबसे पुराना घर जिसने उस गांव को बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया वही महतो होता है। उसके बाद उसका बेटा महतो बनता है, उसके पोता महतो बनता है और इस प्रकार से यह चलता रहता है। तो यह जो पद है वह वंशानुगत होता है। ठीक है, इसके गांव की सहमति से हटाया भी जा सकता है, लेकिन वंशानुगत है। लेकिन यदि वह नालायक निकल गया, वह शासन प्रशासन को चलाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो गांव वाले मिलकर इसे हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट है, यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों को भी संपादित करता है। तो इसमें से ये कथन जो है सही नहीं है। यह जो है शासन प्रशासन के कार्य को देखता है, धार्मिक कार्य को भी देखता है, लेकिन कब? वो सिर्फ होता है पहाड़ी खड़िया में। ठीक है, पहाड़ी खड़िया में क्या होता है? ग्राम के प्रधान को डंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डंडिया। जिसके और धार्मिक प्रधान को डिहुरी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, डिहुरी जो है धार्मिक कार्यों के साथ साथ डंडिया के कार्यों में भी एज ए असिस्टेंट उसका मदद भी करता है। ठीक है, तो ये रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? अभी बताया कि पहाड़ी खड़िया में जो गांव का प्रधान होता है उसे महतो ना कह के डंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डंडिया। महतो कहते हैं किस में? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया में महतो कहेंगे दूध खड़िया जनजाति के प्रधान को, और ढेलकी खड़िया के प्रधान को महतो कहेंगे। लेकिन यदि पूछा जाए कि पहाड़ी या सबर लोग अपने प्रधान को क्या कहते हैं, तो वो डंडिया कहते हैं। पहाड़ी या फिर सबर, ये जो है अपने प्रधान को डंडिया कहते हैं। तो वही है, पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डंडिया। राइट, बी नंबर। नेक्स्ट है, पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो पहाड़ी खड़िया में जो है धार्मिक प्रधान जो होता है वह डिहुरी कहलाता है। गांव का प्रधान डंडिया कहलाएगा और धार्मिक प्रधान डिहुरी कहलाएगा। डिहुरी जो है धार्मिक कार्य के साथ साथ डंडिया के भी कार्यों में भी मदद करता है, सहायता पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, ये करटाहा खड़िया जनजाति में बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। ठीक है, और यह वंशानुगत नहीं होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या है? यह शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। यह पद गांव के किसी ईमानदार एवं न्यायप्रिय व्यक्ति को दिया जाता है। जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पद का खासियत यह है कि यह वंशानुगत नहीं होता है। यह पद उसी को दिया जाता है जिसमें कुछ क्षमता हो, जिसमें कुछ मेरिट हो, वह ईमानदार हो, न्यायप्रिय हो, कानून का जानकार हो, अपने शासन प्रशासन के बारे में अच्छे से जानकारी रखता हो, उसी को ही यह पद दिया जाता है। महतो द्वारा इस पद हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति को चयन किया जाता नहीं, ये जो है महतो के द्वारा नहीं चुना जाता है। जबकि 20 से 25 गांव के लोग पंचायत बुलाते हैं और उस 20 से 25 गांवों में जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति होता है, जिसमें वो क्षमता होती है कि वह शासन प्रशासन को अच्छे से चला सके, जिसमें ये जो गांव वाले हैं जिनको लगता है कि इसमें वो कानून की जानकारी रखने वाला है, न्यायप्रिय व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, उसी को ये करटाहा पद दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कथन कौन सा सही नहीं होगा? ये महतो अकेला नहीं चुनता है,
सभी लोग मिलकर चुनते हैं, इसलिए यह गलत होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहर तक पहुंचाता है? ये देखिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में करताहा का ही कार्य है कि यह जो है संबंधित गांव के जो घटना है, समस्या है, इसकी सूचना सोहर, सोहर मतलब राजा जो सर्वोच्च पद पर वहां पे है, ठीक है, उसको पहुंचाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन में क्या है? डिहुरी, महतो, माझी और करताहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? करताहा जो है उस व्यक्ति तक अर्थात सोहर तक जो भी गांव का क्रियाकलाप है, जो भी घटना है, ठीक है, अच्छा हो बुरा हो जो भी है, वह सोहर तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? करताहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन विभिन्न विवादों के फैसले से राजा को अवगत कराता है? सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। डिहुरी, महतो, माझी और करताहा। आंसर क्या हो जाएगा? आप समझ गए होंगे, क्या होगा? सी नंबर, करताहा। ठीक है, करताहा का ही कार्य है कि विभिन्न गांवों के बीच में यदि कोई विवाद है या फिर उसका जो फैसला है, उस क्या फैसला उसको दिया गया, क्या दंड दिया गया, यह जो है राजा को अवगत कराएगा, बताएगा, जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो देखिए, इस शासन व्यवस्था का खासियत है कि अशुद्ध परिवार, अशुद्ध परिवार का मतलब वैसे परिवार जिनके सदस्य द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया जो उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत में अनुरूप में वह गलत है, ठीक है, और उसे पंचायत द्वारा अशुद्ध कर दिया जाता है, अर्थात उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको इस शासन व्यवस्था में यह भी व्यवस्था है कि इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसे फिर से अपने जाति में मिलाया जा सकता है। तो यह कार्य कौन करता है? ऑप्शन में है डिहुरी, महतो, करताहा और पाहन। तो जनरली इसमें देखिए कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। एक्चुअली डिहुरी और पाहन जो है, ये दोनों जो है धार्मिक कार्यों से रिलेटेड है, तो आप सोच सकते हैं कि यही दोनों होगा, लेकिन नहीं, इसमें ये जो कार्य है यह करताहा निभाता है। कौन निभाता है? करताहा। इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन के कारण। ऑप्शन में आप क्या, डिहुरी और पाहन जो है दोनों धार्मिक कार्यों से रिलेटेड है, और शुद्धिकरण का भी कार्य ये धार्मिक से रिलेटेड है, तो आप कंफ्यूज होकर इसको टिक कर देंगे। लेकिन नहीं, यह जो कार्य शुद्धिकरण, परिवार, अशुद्ध परिवार को शुद्ध करने का कार्य ये करताहा का है, और इस प्रक्रिया को भात भितार कहते हैं। क्या कहते हैं? भात भितार। ठीक है, भात भितार मतलब इसमें क्या होता है, पूरे गांव को पार्टी दिया जाता है, अपनी गलती का क्षमा याचना मांगा जाता है। ठीक है, और भितार का मतलब अपने जाति में मिला लेना, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भात भितार। और यह करवाता कौन है? करताहा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में किसी परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया था अभी, क्या? खड़िया घाट, भात भितार, बिटलाहा और हवा हवाई। तो देखिए, बिटलाहा जो है यह सबसे कठोर दंड होता है। बिटलाहा में क्या होता है, यह माझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में जब मैं बता रहा था तो आपको बताया था, उसमें बिटलाहा सजा दिया जाता है। बिटलाहा का मतलब होता है उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यह सबसे कठोरतम दंड है खड़िया शासन व्यवस्था में भी और माझी परगना शासन व्यवस्था में भी। ठीक है, लेकिन यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया को भात भितार कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, अंतरग्रामीण विवाद का जो निपटारा होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन में है खूंट, सोहर, देवान और पंचायत। तो आंसर हो जाएगा इसका खूंट। ठीक है, सबसे पहले खूंट कहते हैं किसको, उसको देखिए। तो खूंट क्या होता है? दो से अधिक गांव से संबंधित एक अंतरग्रामीण, मान लीजिए 2 गांव है, ठीक है, या इससे अधिक गांव है, तो ये क्या करेंगे, तीनों मिलकर एक अंतरग्रामीण संस्था बना लेंगे जिसे खूंट कहते हैं। क्या कहते हैं? खूंट कहते हैं। और इसका प्रधान जो है करताहा को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? करताहा को बनाया जाता है। और यह एक क्षेत्रीय पंचायती तंत्र है, मतलब जैसे ढोकलो सोहर तो बहुत बड़ा प्रशासन है ना, तो क्या होते हैं, 2-3 गांव मिलके ही आपस में खूंट, इसमें क्या होता है, जनरली समान गोत्र के लोग होते हैं। मान लीजिए एक समान के गोत्र क्या होता है, आपस में खूंट बना लेते हैं। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि अपना जो विवाद है पहले वहीं सुलझा लिया जाए। मान लीजिए छोटी मोटी कुछ विवाद है तो क्यों पूरे गांव को बताना, अपने में ही मिलकर उसे सुलझा लेंगे। ठीक है, तो उसी को खूंट कहते हैं और इसका प्रधान करताहा होता है। यहाँ यदि कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तब जाके वो सोहर में, अर्थात ढोकलो सोहर के पास, करताहा के पास जाता है। करताहा भी नहीं सुलझा पाता है तो वो ढोकलो सोहर के पास जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूंट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? अभी बताया आपको, ऑप्शन में खड़िया घाट, खूंट दीवान, खूंट पाहन और खूंट कटीदार। तो इसको खड़िया घाट कहते हैं। और खड़िया घाट किसको बनाया जाता है? करताहा, मतलब करताहा में से किसी को खड़िया घाट चुना जाता है। कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे
ढोकलो सौहर एक खूंट का जो अध्यक्ष है उस पद को यदि पूछा जाए तो खड़िया घाट, लेकिन खड़िया घाट बनाया किसको जाता है, तो वो जो करताहत व्यक्ति था, जो ईमानदार था, न्यायप्रिय था, कानून का जानकार था, उसी में से किसी एक को खड़िया घाट का पद दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ढोकलो सौहर शासन व्यवस्था में खूंट के अध्यक्ष खड़िया घाट का चयन कैसे किया जाता है। ऑप्शन में किसी करताहा को आपस में से चुना जाता है, सोहर द्वारा किसी भी व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, ग्रामीणों द्वारा आपस में किसी व्यक्ति को चुना जाता है। तो आंसर हो जाएगा, अभी बताया कि करताहा को ही आपस में खड़िया घाट या खूंट के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर। नेक्स्ट है ढोकलो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ढोकलो के संबंध में कौन सा कथन है जो इनमें से गलत है। तो संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है। जी, हर एक वर्ष इस सभा का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सौहर का चुनाव लोगों द्वारा ढोकलो के माध्यम से किया जाता है। ये भी सही, ये वर्ष ध्यान में रखिएगा। ये ढोकलो सौहर का जो है चुनाव 3 वर्ष में, सभा का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। देखिए, ये जो ढोकलो सौहर सभा जो है प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाएगा, लेकिन उसका जो राजा का चुनाव होगा प्रत्येक वर्ष नहीं होगा, वो 3 साल में एक बार होगा। राजा का चुनाव 3 साल में एक बार, लेकिन सभा जो है हर एक वर्ष बुलाया जाएगा। तो ये तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोकलो सौहर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ढोकलो सौहर के संबंध में तो ऑप्शन है, यह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। बिल्कुल, ये पूरा समाज का प्रमुख होता है, हेड होता है, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट समझ लीजिए यह होता है। ठीक है, कौन, ढोकलो सौहर। नेक्स्ट है इसका चयन ढोकलो के लोगों द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। ढोकलो द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों का निर्णय किया जाता है। ये भी सही है। ढोकलो सौहर का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है। नहीं, सभा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, लेकिन ढोकलो सौहर का जो चयन है 3 साल में एक बार, 3 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोकलो सौहर का मंत्री या सचिव निम्न में से कौन होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑप्शन में है तिंजोकर, लिखाकड़, कालो और देवान। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि लिखाकड़ का जो कार्य है, लिखाकड़ का कार्य है कि यह राजा का सचिव या मंत्री होता है। लिखाकड़ को सचिव या फिर मंत्री कहते हैं। इसका ढोकलो सौहर का सचिव या मंत्री लिखाकड़ कहलाएगा। तिंजोकर जो होता है ये आपका खजांची होता है। क्या होता है, खजांची, मतलब पैसे कौड़ी का हिसाब किताब यही रखेगा। कौन, खजांची। ठीक है, ये तिंजोकर। देवान जो होता है या सलाहकार होता है। देवान सलाहकार होता है, राजा का सलाहकार होता है। किसी भी प्रकार का सलाह मशवरा देने का कार्य कौन करेगा, देवान या दीवान। ठीक है, पाहन या कालो दोनों एक ही है। पाहन या कालो जो है एक ही नाम है और इसका कार्य ये धार्मिक प्रधान होता है। ये क्या होता है, गांव का धार्मिक प्रधान होता है। फिर से देख लीजिए, तिंजोकर कौन है, खजांची है। लिखाकड़ सचिव या मंत्री है किसका, ढोकलो सौहर अर्थात राजा का। देवान क्या है, सलाहकार है। और कालो या पाहन धार्मिक प्रधान है। क्वेश्चन क्या है, ढोकलो सौहर का मंत्री या सचिव कौन होगा। तब समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, लिखाकड़। राइट। नेक्स्ट है ढोकलो सौहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ का कार्य क्या होता है। अभी बताया आपको कि ऑप्शन में है कि यह राज्य संबंधी सभी मामलों का नियंत्रण करता है, राजा का सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देता है, धार्मिक कार्यों का संपादन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। यह राजा के सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता है। ठीक है, क्योंकि यह सचिव या फिर मंत्री है। ठीक है, धार्मिक कार्यों का कार्य तो कौन निभाएगा, पाहन या कालो। ठीक है, राज्य संबंधी कार्य को कौन करेगा, ये तो तिंजोकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोकलो सौहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का खजांची होता है। अभी बताया ऑप्शन में, कालो तो ये धार्मिक प्रधान है, लिखाकड़ लिखा पढ़ी का कार्य करता है, तिंजोकर ये इसका कार्य खजांची का होता है, देवान तो सलाहकार होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर। सी नंबर अर्थात तिंजोकर या तिंजोकर जो है खजांची का कार्य करता है। देवान क्या करेगा, सलाहकार का कार्य करेगा, सलाह देने का कार्य करेगा। लिखाकड़ जो है यह सचिव या मंत्री है, अर्थात यह सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कार्यों को देखता है। और कालो और पाहन धार्मिक कार्यों को देखता है। नेक्स्ट है ढोकलो सौहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का सलाहकार होता है। अभी बताया, तो राजा का सलाहकार कौन होता है, कालो तो धार्मिक प्रधान हो गया, लिखाकड़ जो है सचिव या मंत्री हो गया, तिंजोकर तो खजांची हो गया। तो सलाहकार का कार्य कौन करेगा, देवान। ठीक है, सलाहकार का कार्य कौन करेगा, देवान, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? बार बार रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चन। ठीक है, कालो या पाहन जो है ये आपका धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, लिखाकार सचिव या मंत्री होता है। तिजोकर जो होता है खजांची होता है। देवान सलाहकार होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन का पद क्या होता है? तो पाहन का पद क्या होता है? ऑप्शन में है वंशानुगत, अनियमित, गैर वंशानुगत। तो ये जो पद होता है वंशानुगत। ध्यान में रखिएगा, करटाहा सिर्फ ये पद ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में सिर्फ यह पद जो है वंशानुगत नहीं होता है। इसे नियुक्त किया जाता है सभी ग्राम पंचायत 20 से 25 ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा करटाहा का चुनाव किया जाता है, जो कि कैसे व्यक्ति को? जो न्यायप्रिय हो, ईमानदार हो, कानून का जानकार हो। ठीक है, जिसमें ये सारे गुण होते हैं उसे ही करटाहा बनाया जाता है। बाकी जितने भी पद हैं सारे के सारे वंशानुगत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाता है? तो पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है भूतखेता, आदि भूमि, छूट भूमि, पहनई भूमि। भूतखेता अलग है। भूत प्रेत को शांत करने के लिए जिस भूमि का प्रयोग किया जाता है उसे भूतखेता कहा जाता है। लेकिन पाहन को दिया जाने वाला भूमि जो है पहनई भूमि कहलाता है। आंसर में क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि हम लोगों ने एक जेपीएससी पीटी का जो है प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जिसे मात्र आप 99 में खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको जेसीसी एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विभिन्न टाइप्स ऑफ कोर्स भी है, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।